सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 66 से 70 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हाँ, वह बहुत कठिन है। वह यहाँ छात्रों का एक समूह लेकर आए। वह अपनी ऊर्जा वापस पकड़ रही है। वह बहुत डरती है कि एक दिन वह पतन को सहन नहीं कर पाएगी। स्क्वाड लीडर शब्द उस पर दबाव डालने वाले एक बड़े पहाड़ की तरह है जिससे वह सांस लेता है। गुस्सा नहीं, लेकिन चूहान। वह बस पर चला गया और चुपचाप खुद से कहा, आपने कड़ी मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। यह अनगिनत खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक चलती है। वह अपने दबाव और कड़ी मेहनत को समझता है, जो डिंगजू को एक एहसास देता है कि वह भरोसा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूहान, जिनके पास अब एक अत्यंत बुलंद स्थिति और ताकत है, यहाँ नहीं है। इस समय उसकी उपेक्षा और उसके प्रति उदासीन। लड़की जमकर रोई, आंसू बह निकले। उसके शरीर को कांपते हुए महसूस करते हुए चूहान एक पल के लिए दंग रह गया, फिर मुस्कुराया और उसकी पतली पीठ थपथपाई। उसके दिल में एक अजीब गर्मी बढ़ गई। 10 साल हो गए। उन्होंने 10 साल तक डिंगजू नहीं देखा। ये पता चला है कि वह उन लोगों में से एक है जो तांबे के बाजार में आए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने पिछले जीवन में उसे कभी नहीं देखा। ये वह व्यक्ति है जिसे वह जानता है, उसके सहपाठी हैं और वे सभी जीवित हैं। मिनक्यू विश्वविद्यालय के कई छात्रों की लाल आंखें हैं और साथ ही वे जी किंगलियू और डुआन मिंग से भी अधिक नफरत करते हैं। ये दोनों लोग रास्ते में परेशानी की तलाश करते हैं, सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, कम से कम काम करते हैं और खतरे में भाग जाते हैं। लेकिन चूहान को देखो। न केवल वह इतना शक्तिशाली था कि उसने इतने सारे लाशों को मार डाला, बल्कि इस आधार के नेता के साथ उसका एक विशेष संबंध भी था। आहो! लियो जियाओक्सियाओ ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ शांग जियूडी की कमर को बाहर निकाल दिया। आपका आदमी गले लगा था, क्या आप नाराज नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। लियो शाओशाओ। शांग जियूडी चिल्लाया, इस छोटी लड़की को पुल के नीचे फेंकने की इच्छा। इसके तुरंत बाद शांग जियूडी ने चूहान को चुपचाप देखा और थोड़ा अजीब महसूस करने में मदद नहीं कर सका। वह इतने लंबे समय तक पर्याप्त नहीं था। डिंग जू ने भी कुछ देखा होगा। उसने जल्दी से चूहान को जाने दिया, शर्माते हुए और आंसू पोंछते हुए, लेकिन छोटे हिरन उसके दिल में टकराते रहे। हे भगवान, वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन चूहान को गले लगा सकती थी क्योंकि वह चूहान को देखकर बहुत उत्साहित थी। ऊपर जाओ, क्या तुम बहुत उत्साही हो जाओगे? ठीक है, चेंग जियानगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब खतरा हल हो गया है, तो हम उत्सव के लिए आधार पर लौटेंगे। उद्धरण चिन्ह। 1 दर्जन से अधिक कारें घूम गईं और धीरे धीरे चली गईं। जब वे आए तो यह उत्सुकता और तनाव से अलग था। इस बार हर कोई खुश और बेहद तनाव मुक्त था। इतने सारे लाश हल हो गए थे और इन कुछ दिनों की सतर्कता की अब आवश्यकता नहीं थी। चूहान एक सफेद ट्रक की गाड़ी में बैठा था जिसमें सभी तरह से पीछे की ओर दृश्य थे। उसकी आंखें सार्थक रूप से दूरी में घूर रही थीं। पुल के विपरीत दिशा में स्थित शहर सुंदर और शांत दिखता था, जैसे कि कुछ भी नहीं था। लेकिन वह जानता था कि लाश का ज्वार जल्द ही आ रहा है। फ्रेश फ्रूट बेस। यह एक साफ सुथरी आवासीय इमारत है। चेंग जिहाओ सबसे शानदार सजावट के साथ पूरी तरह से सुसज्जित स्वीट में रहता है। बेड और सोफे जैसी आवश्यक आपूर्ति के अलावा चादरें और कपड़ों का भी परिवर्तन होता है। फिलहाल वह अपने गालों पर बर्फ के तौलिया के साथ सोफे पर बैठा था। चेंग जियानगुओ द्वारा पीटा गया उसका आधा चेहरा गर्म और दर्दनाक था। जब वह जमकर सिगरेट पी रहा था तो वह फुसफुसाता रहा। इस समय वह अचानक एक बहुत भयानक विचार था। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई चेंग जियानगुओ मर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें डर था कि चेंग जियानगुओ चला गया था और सामग्री की समस्या हल नहीं हो सकती थी। चेंग जियानगुओ सामग्री एकत्र करने के लिए हर दिन बाहर गए, चाहे वह भोजन हो या दैनिक आवश्यकताएं। सामग्रियों की गाड़ियां वापस खींच ली गईं ताकि चेंग जाओ का जीवन दुनिया के अंत से पहले जैसा हो। या उसे चेंग जियानगुओ की स्थिति को बदलना चाहिए। जैसे ही यह विचार उभरा, यह अधिक से अधिक जरूरी हो गया और चेंग जाओ इतना उत्साहित था कि वह खुद की मदद नहीं कर सका। हाँ, चेंग जियानगुओ की स्थिति के बजाय वह यहाँ बॉस होगा। चेंग जियानगुओ के लिए क्या वह आपूर्ति इकट्ठा करने और लोगों को बचाने के लिए बाहर जाना पसंद नहीं करता है? फिर उसे जीवन भर इन चीजों को करने दें। आधार में जितने अधिक लोग हैं उतना ही बेहतर है, ताकि अधिक लोग काम कर सकें और वह वापस बैठ सकता है और लाभ का आनंद ले सकता है। आवास और भोजन के मुद्दे के रूप में चेंग जाओ ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वैसे भी वह इन लोगों के जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता था, उसे सिर्फ सत्ता की स्थिति पसंद थी। वह ठंडी आंखों से उसके सामने फोटो को देखता रहा।
फोटो फ्रेम में उनकी और चेंग जियानगुओ की एक समूह तस्वीर थी। चेंग जियानगुओ ने साहपूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी हथेली अपने सिर के ऊपर रख दी। चेंग ज़ेहाओ ने फ्रेम पर एक पंच मारा, बकवास, मैं सब कुछ से अभिभूत हूँ। दूसरा मास्टर, दूसरा मास्टर। अचानक किसी ने खुशी मनाए एक खुश स्वर के साथ, वे मास्टर से वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह, वापस। तो जल्द ही। चेंग ज़ेहाओ थोड़ा हैरान था और फिर बाहर विस्फोट किया और पूछा, कितने लोग मारे गए? हताहतों की संख्या? क्या मेरे बड़े भाई के पास एक टूटी हुई बांह और एक टूटा हुआ पैर था? उद्धरण चिन्ह, हो। व्यक्ति को नेत्रहीन रूप से अपमानित किया गया था और उसके सिर को बेतरतीब ढंग से हिलाया। नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह, कोई हताहत नहीं। नहीं। चेंग ज़ेहाओ ने तेजी से देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य हुआ। इस तरह के आश्चर्य में कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन ये घृणा और निराशा लाया। हाँ, आपसे मिलने के लिए बाहर जाएं। उस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि चेंग ज़ाओ की आंखों में कुछ गड़बड़ थी और वह कहता रहा, मैंने सुना है कि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इसमें शामिल होने के लिए नए लोग हैं और शाम को एक उत्सव भोज होगा। उद्धरण चिन्ह, उत्सव पार्टी। यदि आप भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं तो आपके पास उत्सव भोज के लिए अभी भी खाली समय है। जाओ। चेंग ज़ेहाओ ने अपने चेहरे के गर्म आधे हिस्से को जकड़ लिया, उसकी आंखें उदास थीं, वह देखना चाहता था कि उत्सव के लायक कौन था। फ्रेश फ्रूट बेस के लोगों ने एक इमारत की पूरी पहली मंजिल को साफ कर दिया है और इसे कैंटीन के रूप में इस्तेमाल किया है। लोग हर दिन खाना लेने के लिए यहाँ आते हैं। इस समय जगह भीड़ भाड़ है। हर कोई मेज पर बैठने और प्रतीक्षा करने और चर्चा करने के लिए बहुत उत्साहित है। ध्वनि अंतहीन है। आज के खाने में वृद्धि। उद्धरण चिन्ह, हाँ, मैंने सुना है कि आज का रात का खाना बहुत समृद्ध है। मैंने बस एक शांत रूप लिया, बड़ी पसलियां हैं। उद्धरण चिन्ह, मैंने सुना है कि यह किसी के कारण था जो यहाँ आया था। उद्धरण चिन्ह, डाउन यू। गुरु, हम सभी को अतिरिक्त भोजन कैसे दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है, मुझे पता है। एक व्यक्ति ने छलांग लगाए और उत्साह से कहा, उस व्यक्ति की टीम ने लाश के 500 समूहों को मार डाला और मास्टर, ये चेन और यूजी के जीवन को बचाया। उद्धरण चिन्ह, इतना शक्तिशाली। कितने लोग अपनी टीम में हैं? क्या ये सेना की रेजिमेंट नहीं होगी? आसपास के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और यह बहुत जीवंत था। गोस, कुल मिलाकर केवल 5 लोग हैं। उद्धरण चिन्ह, तो कुछ असंभव, मुझे चिढ़ाना बंद करो, 5 लोग इतनी लाश कैसे मार सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, ये सच है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। जब मैंने दोपहर में लोगों को बचाने के लिए मास्टर का पीछा किया तो कोई और लाश नहीं बची थी। लाशों को पहाड़ से ऊंचा ढेर किया गया था और वे पुल पर थे। उन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया है। व्यक्ति ने अभिमानी स्वर में अपना सिर उठाया। जल्दी से मुझे बताओ, 5 लोगों ने इतनी लाश को कैसे मारा? क्या उनके पास बाजूक है? उद्धरण चिन्ह, रॉकेट लॉन्चर के बिना वास्तव में केवल 4 बंदूकें हैं। अधिकांश लाश एक कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा मारे गए थे। उन्होंने उन्हें मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें से सैकड़ों थे। ये बोलते हुए, ये व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। पूजा की एक नज़र के साथ, वह दृश्य जहां चूहान के पीछे एक पहाड़ में लाश ढेर हो गई थी, वास्तव में चौंकाने वाला था। यह विश्वास मत करो, बस इसे उड़ा दो। आसपास के लोगों को यह विश्वास नहीं था। एक लाश को हैक करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किसने किया? हॉल में अचानक चेंग ज़ाओ की आवाज सुनाई दी। टोक। जैसा कि इन शब्दों ने कहा, हॉल में एक गंभीर चुप्पी थी और हर कोई चुपचाप अपनी सीटों पर वापस बैठ गया, उनके सामने खाली कटोरे को घूरते हुए। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने पूछा, लाश को मारने के लिए कुल्हाड़ी किसने ली? चेंग ज़ाओ ने एक सुस्त चेहरे के साथ कहा, क्या आप सभी बहरे हैं? उद्धरण चिन्ह, सभी के सिर कम हो गए और उन्होंने चेंग ज़ाओ से मिलने के लिए अपनी आंखें बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। बदबूदार कमीने, चेंग ज़ेहाओ ने डांटा, मैं लाओजी को कैसे अनदेखा करूं? उद्धरण चिन्ह, चेंग ज़ेहाओ ने गुस्से में एक मेज पर लात मारी और तुरंत सभी कटोरे और चॉपस्टिक को टेबल पर जमीन पर मार दिया। वाह! चेंग जियानगुओ ने विशेष रूप से एकत्र किए गए सिरेमिक कटोरे जमीन पर गिर गए और जमीन पर बिखर गए, जिससे जमीन एक आपदा के दृश्य की तरह अराजक हो गई। वह अचानक एक 5 साल का लड़का इतना डर गया कि वह रोया और अपनी मां की बाहों में छिप गया। रोना मत, रोना मत। बेबी, रोना नहीं है, कृपया रोना मत। जवान मां ने जल्दी से छोटे लड़के को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे सहलाया और उसने चेंग ज़ाओ को घबरा कर देखा। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। लेकिन जवान मां की बाहों और सहवास का कोई फायदा नहीं था।
छोटा लड़का जमकर रोया, जोर से रोया और बहुत शोर हुआ। शांत कैफेटेरिया में चेंग जी जादू की आवाज से नाराज था। भाड़ में जाओ तुम माँ कमीने। वह दहाड़ता है, आगे बढ़ता है और छोटे लड़के को युवा माँ की बाहों से बाहर निकालता है। तड़क, एक थप्पड़ ने छोटे लड़के के चेहरे पर जमकर थप्पड़ मारा। कैंटीन में हर कोई अचानक घबरा गया और कोने में छिप गया। चेंग ज़ेहाओ पहले पागल था, लेकिन कुछ आज की तरह मजबूत और हिंसक हैं। वे आमतौर पर ऐसा तब करते हैं जब उनके बड़े भाई चेंग जियानगुओ नहीं होते हैं। लेकिन अब चेंग जियानगुओ यहाँ है। आधार में चेंग ज़ेहाओ ने अपनी बाह को जमकर हिलाया। ये पता चला कि किसी को थप्पड़ मारना इतना अच्छा लगा। छोटे लड़के के गुलाबी और कोमल गाल तुरंत लाल हो गए और सूज गए, और उसके मुंह के कोनों में भी खून था। उसे पीटा गया था और आंसू में फटने और जोर से रोने से पहले उसे एक लंबा समय लगा। चेंग ज़ेहाओ ने छोटे लड़के को ठंड से देखा, यहाँ तक कि रोने की हिम्मत भी की। नहीं, कृपया उसे मत मारो। चेंग ज़ेहाओ में उसके सिर को बुरी तरह से पीटते हुए युवा माँ ने एक थंब के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका माथा तुरंत बह गया और वह रोया, भीख मांगी और फूट फूट कर रोई। छोटा लड़का भी रो रहा था, युवा माँ के शरीर पर लेटते हुए रो रहा था और फोन कर रहा था। उद्धरण, कमबख्त पक्षाघात वास्तव में कष्टप्रद है। चेंग ज़ेहाओ ने फिर से मेज पर लात मारी और अचानक मेज पर एक जिंगल और चॉपस्टिक गिर गया। वह वास्तव में इन लोगों को मारना चाहता था और उसका सिरदर्द शोर था। आसपास किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की और कुछ नर्म दिल वाली लड़कियों ने अपने घुटते हुए होठों को सख्त कर लिया। वे मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे चेंग ज़ाओ को भड़काने से डरते थे। दृश्य इतना गतिरोध था और अचानक गेट पर एक आवाज आई। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगुओ दरवाजे पर खड़ा था, यूजेड और ये चेन से घिरा हुआ था। उसके पीछे युवा और अपरिचित चेहरों का एक समूह था। चेंग जियानगुओ एक सुस्त चेहरे के साथ चला गया और उस युवा माँ को स्कैन किया जो जमीन पर घुटने टेक रही थी। फिर उसने आगे कदम रखा और युवती को उठा लिया और धीरे से छोटे लड़के के सिर को छुआ। उसकी आंखें अनजाने में बह गईं। जब छोटे लड़के के गाल लाल और सूज गए तो उसके दिल में गुस्सा फैल गया। ज़ेहाओ, चेंग जियानगुओ ने पलट दिया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? चेंग ज़ेहाओ ने अचानक छींटाकशी की और पलटवार किया। बूढ़ी और कमजोर महिलाएं और बच्चे आधार में लोगों को देखें। आप काम नहीं कर सकते और आप आपूर्ति खोजने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। इन लोगों को हर दिन उठाएं। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगुओ की आंखों में निराशा और झटका लगा। उसने अपने ही भाई को देखा। क्या आप जानते हैं कि आप अभी क्या बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है। बेशक मैं करता हूँ। चेंग ज़ेहाओ ने अचानक अपरिचित युवाओं के समूह पर अपनी उंगली उठाए। नए लोगों का ये समूह, जब वे यहाँ आए थे तो उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया था और किसी भी आपूर्ति में योगदान नहीं किया था, इसलिए वे खाना चाहते हैं और कुछ नहीं के लिए पीते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेंग ज़ेहाओ ने जोर से कहा, चेंग जियान को राष्ट्रीय स्तर पर हिलाते हुए, वह इतना छोटा भाई कैसे हो सकता है? चेंग जियानगुओ के चेहरे को देखकर चेंग ज़ाओ ने अचानक महसूस किया कि उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हाँ, बस इस तरह से आगे बढ़ें, चेंग जियानगुओ को दबाएं और वह मालिक बन सकता है। उत्सव पार्टी है। चेंग ज़ेहाओ जारी रहा। उसकी आंखें नए लोगों के बीच हिल रही थीं। मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्रों ने पहले से ही एक शॉवल लिया था और साफ कपड़े पहने थे, इसलिए चेंग ज़ाओ ने यह नहीं पहचाना कि कौन था जो थोड़ी देर के लिए वह सिर्फ उसके सामने वाले व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। लोगों का ये समूह। आप उन्हें बचाने के लिए दोपहर में बाहर गए थे। आपका मतलब है उन्होंने क्या किया? क्या वे जश्न मना रहे हैं? यह एक हंसी है। उद्धरण चिन्ह। आप चुप रहो। चेंग जियानगुओ आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने छोटे भाई पर नाराज हो गया। उसके दिल से एक बहुत ही अजीब भावना पैदा हुई। क्या यह अभी भी उसका छोटा भाई है? वह धूप वाला लड़का। आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? चेंग ज़ेहाओ ने तुरंत मजाक किया और उसके सामने फिर से युवा लोगों के समूह को देखा। मैंने कोई काम नहीं किया, बस यहाँ से भोजन लेना चाहता हूँ। मैं लाश को काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग और क्या कर सकता हूँ? हा 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 हा। कुल्हाड़ी से काटने के लिए जो मूर्ख व्यक्ति खड़ा होगा और मुझे दिखाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने जनता को चौंका दिया और चेंग ज़ाओ में चूहान के रिकॉर्ड को देखने वाले सभी लोग। चूहान उनकी मूर्ति है। चूहान पर हंसने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप। चेंग जियान राष्ट्रीय भावना का एक शब्द भी नहीं कह सकता। उसने अपने सामने अपने पूरी तरह से अजीब भाई को देखा
और उसने अपने दिल में विफलता की भावना महसूस की। उसने जो गलत किया वह चेंग ज़ाओ को ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं क्या हूँ? चेंग जियांगुओ के लिए उसके प्यार के कारण चेंग ज़हाओ अभिमानी हो गया। वह मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने कुछ कदम चला, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। कोई बंदूक नहीं, कोई गोलियां नहीं, एक कुल्हाड़ी के साथ लाश को काटे। क्या आप इसे मार सकते हैं? या क्या आप कुल्हाड़ी पकड़ सकते हैं? यह मत कहो कि मैं तुम पर हंसता हूँ। वह कौन है जो लाश को देखने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करता है? खड़ा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसने इसे कैसे काटा। उद्धरण चिन्ह। अस्वीकार्य। मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्रों के चेहरे लाल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से सभी का गुस्सा फूटने से पहले एक व्यक्ति की आवाज दरवाजे पर फिर से उठी। यह मेरे लिए है, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। चूहान, जो एक साफ सूट में बदल गया था, दरवाजे पर खड़ा था। उसके बगल में उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी और विशाल मात्रा और वजन फर्श की टाइलों को छेदने के लिए लग रहा था। उसके पास 4 लोग खड़े थे। यंग मास्टर चेन एक छवि के बिना अपने नथुने खोद रहा था। लुओ जियोक्सियाओ की घृणित टकटकी हॉल में चारों ओर बह गई। शांग जियुदी ने अपनी छाती के चारों ओर अपनी बाहों को मोड़ लिया, अपने गर्वित आसन को दिखाते हुए। बाई यूनस टिल को जानलेवा आभा के स्पर्श के साथ काली क्यूई लियुहाई की खूबसूरत आंखें बेहद ठंडी हैं। चूहान की उपस्थिति ने हॉल को अचानक शांत कर दिया, और फिर चूहान। उद्धरण चिन्ह। चूहान, आप यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्र बहुत उत्साही थे, उनकी आंखों में प्रशंसा की भावना थी। जो लोग डर के कारण कोने में छिप गए, लेकिन जिन लोगों ने दोपहर में पुल पर दृश्य देखा था, वे भी उत्साह से आगे बढ़े, चूहान के सामने खड़े होकर चिल्लाए और गले मिले। चेंग ज़ाओ का चेहरा लगातार चिकोटी और चिकोटी काट रहा था, और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भयानक थी। इन लोगों ने उसकी महिमा को इतना अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? टोक। भीड़ से घिरे, चूहान एक युद्ध के मैदान से लौटने वाले नायक की तरह है जो दुश्मन को मारता है। वह एक विजेता है, और तथ्य सच है। एक व्यक्ति ने बहुत सारी लाशें हल की हैं, जो इन लोगों की पूजा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चेंग ज़ाओ को पता नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया कि जब ये लोग दोपहर में बाहर गए तो क्या हुआ। उन्होंने शांग जियुडी और बाई यून की ओर टकटकी लगाई जो एक तरफ थे। ये पूरी तरह से सहज था। बाई यूना और शांग जियुडी वास्तव में विशिष्ट और अलग थे। हॉल में स्वभाव और सुंदर उपस्थिति बहुत प्रमुख है। चेंग ज़ाओ की सांस अचानक बढ़ जाती है। 2 शानदार महिलाएं। इसके तुरंत बाद उन्होंने अनिवार्य रूप से चूहान को 2 महिलाओं के बीच खड़े देखा। हालांकि कोई बाएं गले दाएं गले नहीं था, ये लोगों को असहज दिखने के लिए पर्याप्त था। उसकी टकटकी नीचे की ओर शिफ्ट हो गई। उसने चूहान के हाथ में हाथ देखा। लोहे की कुल्हाड़ी। पफ। हा हा हा। चेंग ज़ेहाओ अचानक जोर से हंसे। हंसी ने भीड़ को अभिभूत कर दिया और चूहान के आसपास के लोगों को शांत किया। उन्होंने चूहान को मजाक और अवमानना से देखा और अपने हाथ से कुल्हाड़ी से इशारा किया। क्या ये वास्तव में एक कुल्हाड़ी है? हा, मैं रात के खाने के लिए एक कुल्हाड़ी ले जा रहा था, एक प्लास्टिक। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति इस कुल्हाड़ी को एक हाथ से कैसे ले जा सकता है? ये बहुत यथार्थवादी है। प्लास्टिक। चेंग ज़ाओ के शब्दों ने सभी के भावों को अचानक अजीब बना दिया। उन्होंने इस कुल्हाड़ी की शक्ति देखी थी, और जब यह ज़ोबी के सिर से टकराया तो यह इतना शक्तिशाली था कि यह अकल्पनीय था। यह प्लास्टिक कैसे हो सकता है? ज़ेहाओ, चुप रहो। चेंग जियानगुओ इसे सहन नहीं कर सका। चूहान के प्रति उनकी 50% निष्ठा ने उन्हें अवचेतन रूप से चूहान के लिए बोला, जल्दी मत करो और चूहान से माफी मांगो। उद्धरण चिन्ह। माफी मांगता हूँ। चेंग जियानगुओ के शब्दों ने चेंग ज़ेहाओ को परेशान किया। यह उसे चेहरा देने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसका चेहरा फिर से गंभीर था। आपने वास्तव में मुझे उसे देने के लिए आधार का दूसरा स्वामी होने दिया। एक बाहरी व्यक्ति, एक कचरा, एक कमीने। क्षमा याचना, क्या वह भी योग्य है? उद्धरण चिन्ह। बकवास और कमीने वे शब्द हैं जिनके बारे में वह अक्सर बात करता है जब वह अपनी शक्ति दिखा रहा होता है। ज़ेहाओ, यह मत कहो। ये चेन, जिनके पास चूहान के प्रति 30% निष्ठा है, अचानक खड़े हो गए, और लेंस के पीछे की लंबी संकीर्ण आंखें ठंडी रोशनी से चमक गईं। कुछ जानिए। उद्धरण चिन्ह। युवा लोग अभिमानी नहीं होंगे, माफी मांगेंगे, यह मामला खत्म हो जाएगा। यूजी ने भी अचानक कहा। चेंग ज़ाओ की आंखों को सामान्य से थोड़ा अलग, कम शिक्षण और देखभाल और अधिक निराशा और असहायता को देखते हुए। आप सभी इस बाहरी व्यक्ति के लिए बोलते हैं। चेंग ज़ेहाओ अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय था। उसी समय वह बहुत परेशान था।
उन्होंने चूहान पर शातिर तरीके से कहा, वह क्या है? आप वास्तव में इस तरह के बदबूदार कमीने के लिए मुझसे भिड़ने आए थे? उद्धरण चिन्ह। आप। चेंग जियान राष्ट्रीय क्रोध से कांप गया और उसका सिर सोचना बंद कर दिया, लेकिन वह अभी भी क्रूर शब्द नहीं बोल सकता था। उस दोपहर चेंग जेहाओ के थप्पड़ ने उन्हें बेहद दोषी महसूस कराया। मोंगरेल। इस समय चूहान की आवाज अचानक सुनाई दी, उसके स्वर में कुछ अवर्णनीय अत्याचार थे। उसने अचानक अपना पैर उठा लिया और दोनों तरफ की भीड़ अपने आप दूर चली गई। वह चेंग जेहाओ के सामने कदम से कदम मिलाकर चला गया। विशाल लोहे की कुल्हाड़ी ब्लेड को जमीन पर घसीटा गया, जिससे कठोर रगड़ की आवाज आए और कुल्हाड़ी के ब्लेड से फर्श की टाइलों को लंबे निशान से खरोंच दिया गया। वह लगातार चलता रहा, चेंग जाओ के सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर चला गया और एक मजबूत आभा के साथ लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए सीधे चेंग जाओ के चेहरे को देख रहा था। आप क्या करने जा रहे हैं? चेंग जेहाओ चूहान की आभा से हैरान था और वह थोड़ी देर के लिए भड़क गया था। वह घमंडी और दबंग था, हाँ, लेकिन उसके पास युद्ध के मैदान में दुश्मन को मारने के लिए खून और साहस नहीं था। और चूहान, वह मृतकों से बाहर आया, वह याद नहीं कर सका कि उसने कितने लोगों को मारा था। आप क्या कर रहे हैं? चूहान ने अचानक अपने मुंह के कोने को झुका दिया, उसकी आंखें बहुत सार्थक थीं। उन्होंने अपना पैर उठाया और चेंग जाओ के चारों ओर चक्कर और गति करना शुरू कर दिया। क्लिक करें, क्लिक करें। इस शांत हॉल में पदयात्रा स्पष्ट रूप से श्रव्य थी, जिससे एक अत्यंत निराशाजनक वातावरण बना। शांग जियुदी, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, अचानक दिल की धड़कन बढ़ गई थी। परिचित के दृश्य ने उसकी आंखों को चौड़ा कर दिया, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप गया और उसका दिल लगभग उसके गले में कूद गया। यह इस तरह था जब चूहान ने जिया चुंजी को मार डाला। मौत के रूप में अंधेरा और अत्याचारी दृश्य आ रहा है। चूहान, वह चेंग जाओ को मारना चाहता है, क्योंकि चेंग झाओ ने उसे डांटा था। आपके साथ क्या गलत है? लुओ जियोक्सियाओ ने शांग जियोडी को बेवजह देखा। जिया चुंजी की मौत के दृश्य को देखे बिना वह इस समय शांग जियोडी के मूड को नहीं समझ सकती थी। बाय यूनर की आंखों में रोशनी चमक गई और उसके मुंह के कोने अचानक ऊपर की ओर झुक गए और उसका शरीर धीरे से दरवाजे के सामने झुक गया। शांग जियोडी की सोच को लुओ जियोक्सियाओ ने वापस खींच लिया। उसका शरीर उत्तेजित हो गया था और वह चूहान को रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। यदि इस समय चेंग जेहाओ को मार दिया गया था, तो वह निस्संदेह चेंग जियानगुओ के साथ टूट जाएगा। इस आधार में और अंतिम दिनों में, ये बहुत मुश्किल है। नासमझ चाल। उसके सामने चूहान ने इस समय अचानक पेसिंग बंद कर दी और निराशाजनक पेसिंग आखिरकार गायब हो गई। चेंग जेहाओ, जिसका माथा पसीने से ढका हुआ था, थोड़ी देर बाद लग रहा था। वह सिर्फ बात करना चाहता था। क्या आप जानते हैं? चूहान अचानक उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में भावना का कोई तापमान नहीं था। मृत व्यक्ति को देखकर उतना ही ठंडा था। उनकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन इसमें कुछ ज्वालामुखी विस्फोट के जानलेवा इरादे थे। जो कोई भी मुझे कमीने कहता है, मैंने कभी एक नहीं रखा। उद्धरण चिन्ह। जब शब्द बंद हो जाते हैं तो कुल्हाड़ी गिर जाती है। बूम। एक बड़ा प्रभाव लग रहा था और भारी लोहे की कुल्हाड़ी नीचे पटक दी। लगभग 1 मीटर लंबी और आधा मीटर गहरी दरार अचानक सीमेंट की जमीन पर दिखाई दी और चेंग जाओ के पैरों के बगल में कोल्ड बेयरिंग कुल्हाड़ी को सीमेंट में डाला गया। जमीन पर अपने पैर की उंगलियों से केवल कुछ मिलीमीटर दूर वह लोहे की सतह की ठंड और कठोरता को भी महसूस कर सकता था। आकाश में धूल और मलबा तैर गया और ग्रे मलबा लाओ गांव तक चला गया और चेंग जाओ के भयभीत चेहरे और कंधों पर गिर गया। आपको एक अच्छा भाई होने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ये कहने के बाद चूहान ने लोहे की कुल्हाड़ी को हल्के से अंतराल से बाहर निकाल दिया। पूरी प्रक्रिया में सब्जियों को काटने की तरह थोड़ा प्रयास नहीं किया गया। सरल और साफ। चूहान मुड़ गया और चला गया और सीधे हॉल से बाहर चला गया। यात्रा के दौरान जियानगुओ ने उसे एक गहरा रूप दिया। उनके बड़े भाई की उनके प्रति 50% निष्ठा थी, लेकिन उनके छोटे भाई के पास ये गुण था। चूहान की आकृति के चले जाने तक हॉल बेहद शांत था। इन लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हर कोई जमीन पर दरार को घूरता हुआ देखता था। यह एक ठोस तल है, मिट्टी या टोफू नहीं। ये कुल्हाड़ी वास्तव में कीचड़ की तरह लोहे को काटती है। ऐसा ना करें। ये वह है जो इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है, यह अविश्वसनीय है। चेंग जियानगुओ की नाक की नोक से पसीना अचानक गिर गया और एक क्लिक के साथ जमीन पर गिर गया। ये निश्चित रूप से वह शक्ति और गति नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ये चेन के चश्मे फिर से टेढ़े थे, उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया और उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं।
अभी अभी चूहान ने एक हाथ से इस कुल्हाड़ी को मिटा दिया। उन्होंने केवल उस दृश्य को देखा जहां चूहान लाश को मारने के बाद चारों ओर घूम गया और व्यक्तिगत रूप से लोहे की कुल्हाड़ी के नीचे गिरने वाली सैकड़ों लाशों की प्रक्रिया का अनुभव नहीं किया। अब जब उन्होंने चूहान के शॉट को अपनी आंखों से देखा तो ये झटका असीम रूप से बढ़ गया था। वास्तव में मौत की गंध महसूस हुई। एक राक्षस उनके आधार पर आया। टोक ओह दहशत से बचे पसीने के साथ राख पूरे चेहरे को गड़बड़ बनाने के लिए एक साथ मिलाया गया। अभी दृश्य में हालांकि ब्रेकिंग विंड की कुल्हाड़ी ब्लेड ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, इससे उसके चेहरे पर चोट लगी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, यह उसके पैरों पर गिर गया। कुल्हाड़ी वास्तव में भारी, कठोर और ठंडी थी। क्या सही बात? मेरे पैर की उंगलियों, चेंग ज़ेहाओ ने अचानक कहा, अपने सिर को कम करने और जांच करने के लिए अपने पैरों को हथियाने। उसका गला अचानक बढ़ गया और उसकी आंखें लाल बत्ती के बल्बों की तरह फैल गईं। चेंग जियानगुओ ने जल्दबाजी की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह अचानक रुक गया। चेंग ज़ेहाओ के जूते ने एक छेद को विभाजित किया, सभी धागे फट गए, लेकिन उसके पैर के अंगूठे पर घाव का कोई निशान नहीं था। हर कोई एक बार फिर कांप गया। क्या सटीक बल है! डुआनमिंग, जो भीड़ में छिपा हुआ था, कांप गया। चूहान का उस पर प्रभाव इतना महान था कि वह अतीत में गरीब लड़के से पूरी तरह से अलग था। वह भयंकर, क्रूर और उन चीजों से तिरस्कार करता था जिनकी वह एक बार परवाह करता था। उसने इसका उपयोग भी नहीं किया। आप जो भी करेंगे, अनगिनत लोग उसका पालन करेंगे। शांग जियोडी का दिल बेहद जटिल है। चूहान ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी किसी को नहीं रखा जो मुझे कमीने कहता है, जिसने उसे थोड़ा भड़काया। इस आदमी ने क्या अनुभव किया है? मास्टर चेन और लुओ शियाओक्सियाओ इतने डरे हुए थे कि उन्होंने लगभग एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। नीमा के बॉस ने विलई को इतना सुंदर शुरू किया। बाय यूना के मुंह का कोना अचानक अजीब हो गया। उसने हॉल में सुस्त लोगों पर एक गहरी नजर डाली, फिर चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। शांग जियोडी, लुओ शियाओक्सियाओ और चेन शाओए ने एक दूसरे को देखा और पीछा किया। जैसा कि कई लोग पहले और बाद में चले गए, हॉल फिर से शोर में लौट आया और भोजन बर्तन द्वारा लाया गया। अंतर केवल इतना है कि चेंग ज़ेहाओ का हर कोई डर गायब हो गया और एक हास्यास्पद उपहास द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तथाकथित एक चीज को गिरा देती है। चेंग जियानगुओ उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिससे वह इस आधार में कानूनविहीन हो जाता है, और अब ये यहाँ है। एक कठिन आदमी जो उस सेट को नहीं खाता है। भविष्य में एक अच्छा शो होगा। आप पहले खाते हैं, मैं चूहान और अन्य लोगों को खाने के लिए कुछ दूंगा। चेंग जियानगुओ अचानक खड़ा हो गया। उन्होंने अपने भाई की भयभीत उपस्थिति के बारे में परवाह नहीं की, लेकिन चूहान की यात्रा करने के लिए चुना। चलो एक साथ चलते हैं। ये चेन ने अपने चश्मे को धक्का दिया। हालांकि उनके कारण ने उन्हें बताया कि चेंग ज़ाओ को आराम देने के लिए वह इस समय बेहतर थे, लेकिन किसी कारण से वह यहाँ नहीं रहना चाहते थे। मैं भी जाऊंगा। अत्सुको ने मांस का एक टुकड़ा निगल लिया, उसके मुंह को मिटा दिया और उठ गया। तीन लोगों ने एक के बाद एक छोड़ दिया। निस्संदेह चेंग ज़ाओ की गरिमा को रौंदने के बाद कुछ और पैरों पर कदम रखा। उसने अचानक अपनी आंखें उठाईं, तीनों के पीछे से घूरते हुए जो दरवाजे से बाहर चला गया। उसने उन्हें मारने का फैसला किया। अचानक चेंग ज़ेहाओ के बगल में एक आकृति बैठ गई, जिसकी आवाज ने उसे थोड़ा परिचित महसूस कराया। मेरे पास एक प्रस्ताव है। उद्धरण चिन्ह। मोमबत्तियों वाला एक कमरा। शाओ चेन और लुओ जियाओक्सियाओ चिकन पैरों को कुतरते हुए जमीन पर बैठे हैं। ये पिछले ट्रक का भोजन है जो उनका है। लुओ जियोक्सियाओ के स्नैक्स बहुत बोल्ड और अनर्गल हैं। ये बहुत कुछ बचाता है और मैंने निबलिंग के बाद कुछ समय का पालन किया। बाय यूना खिड़की के खिलाफ झुक गया, उसके सिर को झुका दिया और खिड़की से बाहर देखा। उसके लंबे काले बाल उसके गाल के आधे हिस्से को ढक देते थे। उसकी पतली आकृति ने टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की रोशनी में रहस्य की भावना दी। शांग जियोडी ने अपने हाथ में फल चाकू डाल दिया। अपनी आंखें लुओ जियाओक्सियाओ के निर्जन भोजन से दूर ले गए। चूहान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके हाथ में सेब सौंप दिया। आपने आज रात कुछ भी नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। चूहान ने कुल्हाड़ी को पोंछने के बाद उसने अपनी आंखें उठाईं और शांग जियोडी को देखा। मोमबत्ती की रोशनी में महिला के गाल असामान्य रूप से आकर्षक थे। सेब लेने के लिए अपने हाथ से पहुंचना और अनजाने में महिला के नर्म नंगे हाथ को छूना, चूहान के दिल में एक अजीब भावना पैदा हुई। रात और दिन में यह महिला इतनी अलग कैसे महसूस कर सकती थी? इसने उसे सौम्यता का स्पर्श महसूस कराया। शांग जियोडी के गाल चूहान की टकटकी के नीचे बह गए और वह थोड़ी देर के लिए नुकसान में हो गई,
और हिरन उसके दिल में टकरा गया। थोड़ी अजीब आंखों से शांग जियुदी को घूरते हुए चूहान ने शांग जियुदी की वफादारी की जांच की। निर्भर करता है, ये 50% निकला। खैर, चूहान ने दूर देखा जैसे इस महिला की अचानक कोमलता एक सपना था। बूम बूम बूम, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शांग जियुदी ने अचानक अपना हाथ वापस ले लिया, अजीब तरह से अपने कानों के पीछे अपने बालों को टक किया और कहा, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह क्लिक करें। लुओ जियाओक्सियाओ के मुंह में चिकन के पैर अचानक जमीन पर आ गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर मास्टर चेन को उत्तेजित कर दिया, जो अभी भी खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अरे अरे, फैटी फैटी, उद्धरण चिन्ह, आप क्या कर रहे हैं? युवा मास्टर चेन ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया जब उसने लुओ शियाओक्सियाओ के चिकन पैरों को जमीन पर गिरते देखा। आप फिर से बर्बाद करते हैं। उद्धरण चिन्ह, ये नहीं है। लुओ जियाओक्सियाओ के चेहरे पर एक गपशप प्रकाश चमक गया। मैंने अभी देखा, शांग जियुदी को शर्माते हुए। उद्धरण चिन्ह, पागल। चेन शाओए ने उस पर कटाक्ष किया, यह मोमबत्तियों द्वारा रोशन किया गया था। उद्धरण चिन्ह, लुओ जियाओक्सियाओ ने उस पर जमकर नजर डाली और कम आवाज में गुनगुनाया, मृत मोटा आदमी, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहना है। उद्धरण चिन्ह, भाई चू। उद्धरण चिन्ह, इस समय चेन जियानगुओ की हार्दिक हंसी गलियारे से आई थी और ये चेन और यूजेड की आवाजें भी बजती थीं। चू हान को ले जाया गया था और उसने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया। आप यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह, वफादारी वास्तव में एक अच्छी बात है। चेन जियानगुओ का उसके करीब होने का इरादा स्पष्ट है। हालांकि ये चेन और यूजेड की वफादारी 50% नहीं है। एक बार जब वे वफादारी करते हैं तो वे दूसरी पार्टी का दिल बदल देंगे। इस तरह का स्नेह ये पूरी तरह से दिल से है। आओ और तुम कुछ खाने के लिए लाओ, तुम रात में कैफेटेरिया में नहीं हो। यूजी ने मेज पर कुछ खाना रखा। धन्यवाद। चूहान थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा मत कहो। चेंग जियानगुओ ने आह भरी, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, मेरा भाई बहुत अज्ञानी है। उद्धरण चिन्ह, चलो इस मामले के बारे में भूल जाते हैं, मैं भी थोड़ा आवेगी हूँ। चूहान ने कहा कि नकल हाहा। इससे शांग जियुदी और बाय यून दोनों को अस्पष्ट आंखें डालनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि चूहान शब्द हाइब्रिड के प्रति कितना संवेदनशील था। वास्तव में उन्होंने मौके पर चेंग जिहाओ को नहीं छोड़ा और पहले से ही उन दोनों को जाने दिया। महिलाएं हैरान थीं। उनकी पहचान और अनुभव ने उन्हें उस समय चूहान के जानलेवा इरादों की सीमा के बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया। चेंग जियानगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आधार बहुत सुरक्षित है। आप अच्छी तरह से आराम कर सकते हैं। इसके बारे में इतना मत सोचो। लाश के समूह को हल कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह, चेंग जियानगुओ के शब्दों के कारण चूहान की आंखें अचानक चमक गईं और उन्होंने उसके सामने 3 लोगों को सार्थक रूप से देखा। क्या गलत है? ये चेन उत्सुकता से कुछ गलत मानते हैं। लाश के समूह को हल नहीं किया गया है। चूहान ने उसके सामने 3 लोगों को देखा और हर शब्द कहा, लाशों का ज्वार आ रहा है। उद्धरण चिन्ह, टोक, लाश ज्वार। चेंग जियानगुओ सहज रूप से ठंडा था और अवचेतन रूप से पूछा, आपको क्या मतलब है? किसी कारण से एकत्रित लाश अवचेतन रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों की ओर बढ़ेगी। शांग जियुदी ने अचानक चूहान की ओर से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा। वह नहीं जानती थी कि जिन 3 लोगों से वह पहले ही मिल चुकी थी, उनमें चूहान के प्रति वफादारी थी। वह सिर्फ अन्य लोगों को ज़ोंबी के उत्साह के बारे में नहीं बताना चाहती थी। ये चूहान की एक प्रकार की अवचेतन रक्षा थी। चूहान को कैसे पता चला कि वह समझ नहीं पाए या इतनी जानकारी को समझना नहीं चाहती थी? उसे इसके बारे में पता भी नहीं चला। उसने धीरे धीरे कुछ चीजों का उल्लंघन किया और चूहान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चूहान ने 1000 बार इसके बारे में सोचते हुए अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा, लेकिन अंत में उसने शांग जियुदी के इरादों का पता नहीं लगाया। उसने सिर्फ ये सोचा कि यह महिला अजीब, हल्की और अंधेरी थी। ज़ोंबी समूह। चेंग जियानगुओ की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, कहा। यूजेड निगल गया। उसका स्वर तनावपूर्ण था और उसकी मुस्कान विशेष रूप से अजीब थी। यहाँ लाश ज्वार की दिशा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, चूहान की आंखें थोड़ी मंद थीं। मुझे बहुत खेद है, दिशा यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, चूहान के शब्दों ने घर में घातक चुप्पी पैदा कर दी। ताजे फल आधार का स्थान बहुत शर्मनाक जगह पर है। सबसे पहले उन्होंने उनके सामने बड़े पाक के कारण इस जगह को चुना। आपको पता होना चाहिए कि सभी समुदायों में ग्रीन बेल्ट का इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है। ध्वस्त होने के बाद ये खेती है। यहाँ का समुदाय एक ऐसी जगह है जिससे लोग परिचित हैं।
हर कोई जंगली में एक तंबू में रहने के लिए इतने अच्छे वातावरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब अगर लाशों का एक ज्वार टूट जाता है तो खतरे की डिग्री अकल्पनीय है। आपके सामने बड़ी खुली जगह पर हमला करना पूरी तरह से आसान है और बचाव करना मुश्किल है। ये चेन ने ठंडी आवाज के साथ अपने चश्मे की मदद की। कितने हैं? उद्धरण चिन्ह। उनमें से किसी ने भी चूहान से नहीं पूछा कि यह सच है या नहीं, लेकिन जवाब देने के तरीके पर विचार किया। 5,000, 10,000। चूहान शांत रहे। मैंने इसे बारीकी से नहीं देखा है और मैं विशिष्ट संख्या नहीं जानता, लेकिन ये केवल बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। बस बहुत अधिक। 4 शब्दों के कारण घर के लोगों का दिल अचानक सिकुड़ गया और हजारों या 10,000 लाशें भी थीं। यहाँ केवल 1,000 से अधिक लोग हैं, उनमें से आधे बूढ़े और कमजोर महिलाएं और बच्चे हैं। बहुत कम लोग हैं जो हथियार लेने और लाश को मारने की हिम्मत रख सकते हैं, और उनकी युद्ध शक्ति बेहद सीमित है क्योंकि हर कोई चूहान जितना मजबूत नहीं है। यहाँ ये बुरा नहीं है कि एक व्यक्ति 3 लाशों से निपट सकता है एक ही समय, और उनके हाथों में बंदूकें और गोला बारूद निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में लाश को नहीं मारेंगे। केवल एक मृत अंत है। असंभव, ऐसा नहीं होगा। यूजेड थोड़ा टूट गया था। मुझे विश्वास नहीं है, इतने सारे लाश कैसे हो सकते हैं? जब हम बाहर गए तो हम 100 लाशों से मिले और यह बहुत कुछ था। उद्धरण चिन्ह। चूहान ने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की, लेकिन सिर्फ एक डेटा कहा। मनुष्यों के बीच एक ज़ोंबी बनने की संभावना 80% है, जबकि कॉपस सिटी की आबादी 3 मिलियन है। उद्धरण चिन्ह। शांत। यूजी की चीखें अचानक बंद हो गईं। वह समझ गया कि चूहान झूठ नहीं बोलते। ये डेटा भयानक है। ये पूरी तरह से संभव है कि दसियों हजार लाशों का एक समूह अचानक दिखाई देगा। स्थानांतरण। चेंग जियानगवो का माथा पसीने से सराबोर था। सभी सदस्य यहाँ से चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। असंभव। ये चेन भी गहराई से पसीना बहा रहा था। वह सामान्य शांत और शांत उपस्थिति से पूरी तरह से अलग था। वह घर के चारों ओर घूमने वाले एक गर्म बर्तन पर एक चींटी की तरह था। उसका स्वर चिंतित और घबराया हुआ था। आधार पर अधिकांश लोगों को बचाया गया और हमारे द्वारा बहुत जल्दी यहाँ भेजा गया। लाश के साथ उनका शायद ही कोई सीधा संपर्क था। उनके पास ऐसी अवधारणा नहीं थी। दिन संपन्न होते हैं और सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण असंभव है। उद्धरण चिन्ह। आपको एक बात बताना भूल गया, अचानक बाई यून ने अचानक कहा। चूहान पर अजीब तरह से नजर डालने के बाद उसकी ठंडी आवाज चेंग जियानगवो के तीनों पर डाले गए ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह थी, जिससे वे सभी ठंडे हो गए, यहाँ तक कि स्थानांतरण बेकार है। लाश में एक प्राकृतिक प्रेरण होता है और अवचेतन रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों की ओर बढ़ेगा। जब लाश की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो ये प्रेरण अनिश्चित काल तक बढ़ जाएगा और पलायन करना बेकार हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बाय यूना के बोलने के बाद उसने चूहान को सीधे तौर पर देखा। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान चौंकाने वाली थी। चूहान डूब गया। जहां तक वह जानता था, बाय यूना को शायद नहीं पता था कि इस समय लाश को बुखार था। क्या करें, क्या करें? यूजी ने अपने सिर को पकड़े हुए जमीन पर बैठाया, असहाय महसूस करते हुए। अचानक वह अचानक खड़ा हो गया और चूहान से पूछा, आपने अभी कहा कि आपने इसे बारीकी से नहीं देखा है। इसका मतलब है कि आप कम से कम मैंने उन्हें इस जगह पर देखा है। वे कहाँ हैं जो मृत हैं? कितना लंबा? लाशों का ज्वार कब तक आएगा? उद्धरण चिन्ह। यूजेड के शब्दों ने चूहान के दिमाग को वापस खींच लिया। उसकी आंखें बाय यूनस से दूर हो गईं और 3 चेंग जियानगुओं को देखा। बस 2 दिन बाद वे पुल के पार थे, शहर से बाहर निकलने को रोकते हुए। उद्धरण चिन्ह। यदि पहले 2 वाक्य चेंग जियानगुओं के 3 के लिए भयावह थे, तो अंतिम वाक्य शहर से बाहर निकलने के लिए पहले से ही हताश है। कोई बच नहीं रहा है। क्या आपके पास कोई रास्ता है? अचानक चेंग जियानगुओ ने चूहान को गहराई से देखा। वह नहीं जानता था कि वह इस समय चूहान से ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। यह इस कारण से है कि चूहान सिर्फ 20 वर्षीय कॉलेज छात्र था। ये सिर्फ इतना है कि युद्ध की शक्ति अधिक मजबूत है, लेकिन इस तरह की भयानक संख्या में लाश के सामने वह बाहर निकलने पर समाधान नहीं कर सकता है। ये चेन ने उनके चश्मे की मदद की और उनकी आंखों के कोने ने अचानक शाओ ये चेन और लुओ जियाओक्सियाओ पर नजर डाली, जो जमीन पर उनके बगल में बैठे थे। खाने और खाने के बाद उन्होंने वास्तव में कार्ड खेले। बड़े और छोटे 2 भोजन आने वाले खतरे के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं। क्या वे घबराए हुए हैं या आत्मा पराजित हैं? क्या आप इसे कर सकते हैं? चेंग जियानगुओ ने अपना स्वर बढ़ाया और फिर से पूछा। चेंग जियानगुओ की 2 आवाजों के साथ टोन अधिक जरूरी हो गया और कमरे में सभी ने चूहान पर अपनी आंखें फेर ली।
यूजेड और ये चेन ने एक ही समय में अपनी आंखों को उठाया, उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक के साथ, लेकिन अधिक निराशा। वे चूहान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे और मनोवैज्ञानिक रूप से हार मानने के लिए तैयार थे। हाँ, चूहान की आवाज शांत थी। ये ठीक है, ये ठीक है, यह एक बड़ी बात है। आह आह, क्या क्या? यूजी के शब्द अचानक बदल गए। क्या उसने सिर्फ गलत सुना? चूहान ने कहा, हाँ, एक रास्ता है। ये चेन के चश्मे अनजाने में फिर से टेढ़े थे, जो लगातार चेहरे के भाव और चेहरे की मांसपेशियों के लगातार मरोड़ के कारण होता था। चेंग जियानगुओ ने चूहान के कंधों को पटक दिया, उनकी आवाज इतनी उत्साहित थी कि वह खुद की मदद नहीं कर सके। क्या कोई रास्ता है? आपके पास वास्तव में एक रास्ता है। मैं किस तरीके से जल्दी कह सकता हूँ? अगर कुछ है तो हमें जल्द से जल्द करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। चूहान अचानक मुस्कुराया। इस समय जो लाश का ज्वार फूट रहा था, वह यहाँ सभी को मारने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वे तैयार नहीं थे और उनके पास कोई अनुभव नहीं था। पिछले जीवन में ये लोग शायद इस तरह से मर गए, क्योंकि उनकी अज्ञानता और लाश की अज्ञानता थी। कम आंखें, लेकिन अब अलग है, अब वह यहाँ है। टोक।